सामान्य मौद्रिक नीति की अगर बात करें तो इसके प्रभाव की अगर हम बात बताओगे तो इसका प्रभाव क्या सीमित दायरे में रहेगा या विस्तृत में रहेगा? एक जैसा रहेगा या भेदभावपूर्ण रहेगा? एक जैसा, ठीक। चयनात्मक में भेदभावपूर्ण, ठीक है। तो जो कल अलग अलग बता भी दिए थे, एग्जाम्पल दे दिए थे, ठीक है। आज क्या करते हैं, इन सारे टूल्स को एक साथ पढ़ लेंगे, एक साथ लिख लेंगे ताकि आसान रहे। अब लोगों ने रिवीजन किया ही होगा, तो सिर्फ जो टूल्स आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे वो उनको एक साथ लिख रहा हूं, बस इतना कर रहा हूं, ठीक है। तो मौद्रिक उपकरण, मौद्रिक कैसे उपकरण? नीतिगत उपकरण। उपकरण मतलब वो टूल्स की बात करेंगे, ठीक है, टूल्स की बात करेंगे। तो एक मात्रात्मक उपकरण, कल भी बताया था, मात्रात्मक मौद्रिक नीति के बारे में बताया था कि नहीं? है? अच्छा, बंद कर लो अपने नोट्स, आज बंद कर लीजिए, बंद कर लो। जो आप लोग देखते हैं कितना रिवीजन करते हो, ऐसे ही नोटंकी जो करते हो ना, बंद कर लो सब नोट्स अपना, ठीक है। किसी का नोट्स खुला ना रह जाए बेटा, नहीं बहुत बेइज्जती होगी फिर, होती ज्यादा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बताएं आप, इसमें हम मात्रात्मक मौद्रिक नीति क्या है? उसको मात्रात्मक मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक जैसा प्रभाव हो रहा है, समझे? बैठ जाओ, जहां पर एक जैसा प्रभाव हो तो वहां क्या होगा, मात्रात्मक मौद्रिक नीति बोलेंगे उसको। इसका मतलब क्या है, उसमें कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मात्रात्मक। उसमें कैसे उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, मात्रात्मक, ठीक है। दूसरा बात करेंगे गुणात्मक की। कॉपी खोलना जाए बेटा अभी। गुणात्मक उपकरण, ठीक है। फिर क्या बताएं, क्या होता है गुणात्मक मौद्रिक नीति? बोलो। बताओ मोदित। चुप रहो। ये क्या बात हो गई? प्रभाव एक जैसा ना पड़े। अभी उन्होंने बताया था मात्रात्मक मौद्रिक नीति के, तो मात्रात्मक का उल्टा क्या हो जाता है, वो गुणात्मक मौद्रिक नीति। चयनात्मक, भाई मात्रात्मक में क्या हो रहा था, समरूप प्रभाव हो रहा था, एक जैसा प्रभाव हो रहा था। इसका विलोम में गुणात्मक की अगर बात करें तो भेदभावपूर्ण हो या अलग अलग प्रभाव पड़े, यही तो। बैठ जाओ। मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो क्या मैं इसमें
CRR लिख सकता हूं, CRR। कॉपी बंद है ना, बाद में लिख लेना। हाँ ठीक है, लक्ष्मी बताएंगे CRR की फुल फॉर्म क्या है या होता क्या है। स्टार्टिंग से किया ना क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं, बताओ। आप बताइए। नकद आरक्षित अनुपात, हाँ नकद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, अब अगला दूसरा SLR लिख सकते हैं कि नहीं इसमें। SLR, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। शिव बताओ, नहीं आता खड़े। अंकुर बताएं आप। शाब्दिक तरलता अनुपात, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो हिंदी में लिख दो, नकद आरक्षित अनुपात। कॉपी ना प्रिंट है ना बेटा कोई भी हो। शाब्दिक तरलता अनुपात या शाब्दिक तरलता अनुपात, कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है, आप बैठ जाओ। RR को लिख सकते हैं कि नहीं। RR को लिख सकते हैं, बताइए, लक्ष्मी बताएंगे। RR एक बार बैठने का मौका मिल रहा है फिर से। अंकुर नहीं, हाँ रेपो रेट किसने बताया। रेपो रेट, ये रेपो दर। बैठ जाओ, बताओ भाई अंकुर। पता है नहीं, अच्छा मंदाकिनी, हाँ बताओ। हाँ हाँ रिवर्स रेपो रेट ना। ये तो फुल फॉर्म ही पूछ रहा हूँ, डिफाइन करने को बोला तो एक में नहीं बैठे बैठ जाओ। MSFR, हाँ आप कह ये कौन सा ही बताएंगे आप। फुल फॉर्म बता दो मुझे, फिर डिफाइन में कराऊंगा। MSFR, अच्छा ठीक, इधर बताओ साइज से आगे कौन है। हाँ अनुपम नहीं, कृष्णा, अच्छा कौशल नहीं बता, अनन्या, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। फैसिलिटी रेट, ठीक है आप बैठ जाओ।
बी आर के बारे में बताएंगे। अंकुर, बी आर नहीं पता? अच्छा, शिवम बताएंगे बेटा। बैंक रेट, बैठ जाओ शिवम। ठीक है, एक आसान सा और पूछ लेते हैं। OMOS, अंकुर? नहीं? अच्छा, कौशल निसार? नहीं। अनुपम? नहीं। शकल दिखाना जरा। इकोनॉमी है बेटा आपका? कृष्णा? नहीं पता? सच में? अच्छा, शायद बता पाएंगे, शायद। अच्छा, आप बता देंगे? बताइए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार के क्रियाकलाप पढ़ाया था? बैठ जाइए। पढ़ाया था कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब इधर आ जाओ। MR, आप में से कोई बताएगा? मार्केट रेट? हाँ, एक बोलो, आप में नहीं, आप में से बताओ, एक बोलो कोई, वही बैठ जाएगा। हाँ, मार्जिन, मार्जिनल रेट। ठीक है, शायद बैठ जाओ। शेयर बता दो। हाँ, क्रिटिकल रेट क्या था इसको? कुछ तो मार दो तुक्का, आप मुझे बताएगा? कैश रेट बोल दो, कैट रेट बोल दो। इस पे तो पूरी क्लास को खड़ा होना पड़ेगा। बताइए पहले क्वेश्चन। CR? नहीं पता? करंट रेट क्या होता है? हाँ, नहीं नाम आएंगे, बता बेटा, तुक्का मारो। नहीं, हाँ पूरी क्लास इधर से शुरू हो जाओ। आप बताइए, नहीं पता ना? है, चलो, और पक्का? मतलब क्या होता है इसका? क्रेडिट रेट, ऋण दर? किसको याद है? बोलो बेटा। क्या? हाँ वो तो अच्छा, कोलेट्रल, कोलेट्रल। हाँ, पहुंच रहे थे, इधर बताओ आगे। नहीं पता? आप बताइए। नहीं पता? नहीं, कोलेट्रल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेट्रल बताएंगे? कॉल रेट। हाँ, यही तो होता। हाँ, कॉल रेट। ठीक है, आप बैठ जाओ, सारी क्लास खड़ी करनी। एक चीज होती है इसमें, मोरल सॉक्शन, मतलब नैतिक दबाव।
बैठ जाओ सभी। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे वो तो बताने लगे, एक बच्चे ने बता रहे तब आप लोग बच गए। अगर कोई भी नहीं बताता ना तो आज पूरी क्लास ऐसी रहती, खड़े खड़े क्लास होती है। तो हम ये देख रहे थे कि टूल्स ये सब एक साथ पढ़ाए कि नहीं, आपको पहले पढ़ाए कि नहीं, बस इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज रख दिया कि मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं, गुणात्मक उपकरण कौन से हैं। मात्रात्मक मतलब जिन के प्रभाव एक जैसे हों, किस पर, उत्पादन पर, व्यापारी वर्ग पर, उपभोक्ता। उत्पादक वर्ग हो, व्यापारी, उपभोक्ता, इन पर एक जैसा प्रभाव डाले। उत्पादन, उपभोक्ता या व्यापारी, इन तीनों पर जो भेदभावपूर्ण प्रभाव डाले वो क्या हो गए, गुणात्मक उपकरण। लिख लीजिए तेजी से। अभी अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब बताए हैं, इसलिए पूछा आप लोगों से कि फुल फॉर्म तो कम से कम याद हो। तो इसमें लिख लीजिए मात्रात्मक उपकरण के बारे में, जिन नीतिगत उपायों के उपयोग से, जिन नीतिगत उपायों के उपयोग से अर्थव्यवस्था के अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों पर या व्यापार के अलग अलग अंचलों पर या उपभोक्ताओं के अलग अलग वर्गों पर कैसा प्रभाव पड़े, एक जैसा प्रभाव पड़े, उन्हें मात्रात्मक
उपकरण कहते हैं, उन्हें मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। अब बात कर लेंगे गुणात्मक उपकरण की। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें कैसा प्रभाव पड़ेगा? अलग अलग प्रभाव। जिस नीतिगत उपायों के जिन नीतिगत उपकरणों के, कुछ भी लिख सकते हैं आप, उपयोग से अर्थव्यवस्था के अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों पर या व्यापार के अलग अलग अंचलों पर या उपभोक्ताओं के अलग अलग वर्गों पर कैसा प्रभाव पड़े? अलग अलग प्रभाव पड़े, उन्हें गुणात्मक उपकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूरा मौद्रिक नीति को समझ लिया, उसके उपकरणों को समझ लिया। ठीक, अब नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी डेली लाइफ में यूज भी होता है। जो बच्चे निवेश करते हैं, निवेश आप करोगे भी कहाँ से होगा, तुम ना करोगे। ठीक है, जो व्यक्ति निवेश करते हैं वो अक्सर, आप लोगों को खैर नाम तो सुना ही होगा, पारस्परिक निधि, सुना कि नहीं? पारस्परिक निधि का नाम नहीं, म्यूचुअल फंड का नाम सुना? हाँ, तो वही है, वही म्यूचुअल फंड, जिसको हिंदी में पारस्परिक निधि बोलते हैं। समझे? यही विडंबना है, इसलिए आप लोगों से बता रहे हैं, जैसे ही एग्जाम आप अटेंड करेंगे तो क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो सिर्फ एक ही भाषा में मत देखना, हिंदी में लिखा हो पारस्परिक निधि किसे कहते हैं, और आपको ये कहाँ से आ गया भगवान, ये तो गलती हो गई, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, थोड़ा और पढ़ लेते, कोस रहे हैं खुद को, लास्ट तक टेंशन में है, और अचानक से पेज पलटा के उसको लिखा व्हाट इज म्यूचुअल फंड, तो आपने कहा ये तो मैं जानता हूँ, ये कहाँ था क्वेश्चन, ये तो मिला नहीं। फिर पढ़ के देख क्वेश्चन नंबर 8 वही है, फिर कहा लीजिए, फिर जल्दी जल्दी करना है उसको तेजी से, तो जहाँ समझ में नहीं आ रहा हिंदी में उसको इंग्लिश में देख लेना उस क्वेश्चन को। इसको साफ कर दें। देसी डस्टर ले आओगे बेटा, देसी डस्टर, हाँ, इससे ठीक से साफ नहीं होता। ये बढ़िया चीज, पूरा लिख लेते ना आप लोगों ने ये।